जय मां काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मां काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मां से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। मां काली सभी की झोलियां भरे, सभी के अन्न धन के भंडार भरे, सभी को तरक्की दे और सभी की मनोकामनाओं को मां पूर्ण करे। ऐसी अर्जी है मां के चरणों में आप सभी के लिए। ये संकेत बताते हैं कि माता काली आपसे बात करना चाहती है। आज का जो वीडियो है, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब माता काली आपसे बात करना चाहती है, आपको राह दिखाना चाहती हैं, आपसे संपर्क करना चाहती हैं, तो वो किस प्रकार के संकेत आपको देती हैं। और अगर ये संकेत, ये लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता काली आपकी पूजा को स्वीकार कर रही हैं, वो आपसे प्रसन्न है, आपसे बात करना चाहती हैं, आपको कुछ बताना चाहती हैं। माता काली की पूजा या साधना जब भी कोई साधक या साधिका करता है, या फिर जिस भी घर में माता काली के नाम की ज्योत जलाई जाती है, उनको याद किया जाता है, तो वहां साक्षात रूप से मां विराजमान होती है और अपने भक्तों के संकटों का निवारण करती हैं। हमारे वेदों में माता काली को कलयुग की जागृत देवी और काल के पार करके मोक्ष प्रदान करने वाली देवी बताया गया है। अब ऐसे में जब कोई भक्त माता काली को दिल से पुकारता है, तो माता काली स्वयं उसकी रक्षा का बीड़ा उठाती हैं और वो हमेशा अपने भक्तों को, अपने बच्चों को अपने होने का एहसास करवाती हैं। जागृत का अर्थ क्या है? जागृत देवी देवताओं की पूजा करने का अर्थ ही यही है कि वो आपके घर में साक्षात रूप से विराजमान है। और जब जागृत मां काली की जब कोई भक्त सेवा करता है, तो जो अन्य देवी देवता होते हैं, उनकी अपेक्षा माता काली की पूजा के अनुभव बहुत जल्दी होते हैं। जिस भी रूप में आप मां को बुलाओगे, जिस भी रूप में आप मां काली की पूजा करोगे, आपको बहुत जल्दी अनुभव दिखाई देंगे मां काली से जुड़े। और माता काली इतनी भोली है, इतनी दयामयी है, इतनी ममतामयी है कि वो अपने किसी भी भक्त से, उनकी पूजा से, उसके भाव से कब प्रसन्न हो जाए कुछ नहीं कह सकते। छोटी से छोटी पूजा से प्रसन्न होने वाली है मां काली। जैसे भोले बाबा को कहते हैं कि भोले बाबा बड़े ही भोले हैं, उसी प्रकार उन्हीं की अर्धांगिनी है माता काली। तो मां बहुत भोली है और क्रोध तो सभी को आता है। ऐसा नहीं है कि भोले बाबा को भी जब क्रोध आता है तो वो प्रलय मचा देते हैं। इसी प्रकार मां काली है। तो सभी के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने मां काली की छवि को इतना बिगाड़ रखा है कि सिर्फ एक ही पहलू को दिखाया गया है। माता काली बहुत भोली है, बहुत ममतामयी है और अपने बच्चों पर बहुत जल्दी करुणा करती है। माता काली की जब आप पूजा पाठ करते हैं, तो माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप माता को 56 भोग दे रहे हैं या नहीं, आप माँ को कोई विशेष प्रकार की पूजा कर रहे हैं या नहीं। माँ को इनकी जरूरत ही नहीं है। वो आपकी पूजा पाठ में क्या देखती है? सबसे ज्यादा देखती है आपके भाव को। माता देखती है आपके हृदय के समर्पण को। उन्हें जरूरत नहीं है कि आप उनके नाम के जयकारे लगाते फिरो 24 घंटे, मालाएं जप करते रहो। वो बस एक मां शब्द प्रेम से सुनकर ही कृपा कर देती हैं और आपका बेड़ा पार कर देती हैं।
कलयुग में सबसे ज्यादा जो संकट काटे जाते हैं, जो लोगों की भूत बाधा होती है, प्रेत बाधा होती है, इनके जो संकट काटे जाते हैं वो सबसे ज्यादा माता काली के द्वारा ही काटे जाते हैं। चौकियां जो लोग लगाते हैं, आप देखना ज्यादातर वो माता काली की ही होती है, क्योंकि माता काली बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, बहुत जल्दी अपने भक्तों पर कृपा करती है। अब माता इतनी ही क्रोध वाली होती है, इतना ही लोगों का बुरा करने वाली होती है, तो आज लोगों के संकट नहीं काटे जा रहे होते माँ काली के द्वारा। इसलिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमें भी क्रोध आता है, वो भी माँ है, उनको भी क्रोध आता है, लेकिन हमें क्रोध आता है इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल भूत प्रेत और राक्षस ही हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ऐसे में जब माता काली प्रसन्न होकर आपसे संपर्क करने की कोशिश करती हैं, तो बहुत सारे संकेत वो अपने भक्त को देती हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो साक्षात रूप से आपके सामने खड़ी हो जाएंगी और आपसे बातें करने लगेंगी। देवीय शक्तियां हैं, इनके बात करने का तरीका अलग होता है, इनके संकेत देने का तरीका अलग होता है, आपको समझना पड़ता है। और जब आप देवीय शक्तियों से जुड़ने लगते हैं तो आपको अपने आप समझ आने लगता है कि कौन सी शक्ति आपसे क्या कहना चाह रही है। पर कुछ लोगों को नहीं पता होता है तो वो परेशान हो जाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। नए साधकों के लिए ये अनुभव बहुत नए होते हैं। तो अब मैं आपको वो संकेत बता देती हूँ जिनसे आप जान सकते हैं कि माता काली आपसे बात करना चाहती हैं और वो आपको कुछ बताना चाहती हैं, आपसे प्रसन्न है। देखिए, सबसे पहला संकेत जो माता काली देती हैं वो देती हैं आपको स्वप्न के माध्यम से। वो ये कि आपको बार बार सपने में माता काली के दर्शन होंगे। कभी माता काली स्वयं साक्षात रूप से आपको सपने में दिखेंगी, तो कभी माता काली के सिद्धपीठ मंदिर आपको दिखाई देने लगेंगे, कभी माता कन्या के रूप में आपको दर्शन देंगी। और हाँ, ऐसा नहीं कि माँ के क्रोध वाले स्वरूप के दर्शन होंगे, नहीं, आपको माता के सौम्य रूप के दर्शन होंगे। तो अगर बार बार आपको इस प्रकार के सपने आ रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता काली की कृपा आपके ऊपर है, वो आपसे प्रसन्न है, आपसे कुछ कहना चाहती हैं, आपको कुछ बताना चाहती हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये चीज तो आम बात है, हमको सपने आते ही। देखिए, हर किसी को माँ काली के सपने नहीं आते। मंदिरों के सपने, कन्याओं के सपने, है ना, माता काली के सपने हर किसी व्यक्ति को नहीं आते। जो नेगेटिव है तो उसे नेगेटिव सपने ही आएंगे। माता काली से जुड़े अनुभव और माता काली से जुड़े सपने अगर किसी व्यक्ति को आ रहे हैं तो उसमें माँ काली की ही रजामंदी है। आप दिन भर सोचते रहो कि आज मुझे रात में सपना आएगा माँ काली के बारे में, तो नहीं आएगा। दूसरा संकेत ये है कि जैसा स्वभाव माता काली का है, जैसे गुण माता काली के हैं, वो आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता काली अपने वचन की बहुत पक्की होती हैं, तो जो वचन माता ने कर दिया वो माँ उसे पूरा करती ही है। इसी प्रकार आपके मुंह से जो बात निकल जाती है वो सच होने लगती है। अब आपके बोलने से सच नहीं होती, बात यह है कि माता काली हमेशा अपने बच्चों की लाज रखती है। तो आपकी कही बातें भी सत्य होने लगेंगी, आपके वचन सत्य होने लगेंगे। अगला संकेत ये है कि जब माता आपसे संपर्क करना शुरू करेंगी तो वो आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगी, मतलब ऐसे साधकों से, ऐसे भक्तों से आपको मिलवाएंगी जिनसे आपको माता के बारे में और भी गूढ़ रहस्य जानने को मिलेंगे। मतलब हर प्रकार की जानकारी आपके पास आएगी माँ काली के बारे में। ऐसी ऐसी जानकारी, कुछ चीजें माँ स्वयं आपको सपने के माध्यम से बताएंगी। तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है। जिन पर माँ काली कृपा करती हैं उन्हीं के साथ ये अनुभव होते हैं। ठीक है, आपका मन और हृदय माँ काली के प्रति इतना समर्पित हो जाएगा कि अगर आप बैठेंगे, आप सोचेंगे कि आज एक माला माँ काली के नाम की कर लूं, तो सोचेंगे आप एक माला करने की, लेकिन बैठते ही वो माला आपकी 11, 21, 51 कब हो जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। आध्यात्म, साधना और माँ काली में आपकी रुचि इतनी बढ़ जाएगी कि आपकी प्रवृत्ति भी देवी प्रवृत्ति के समान हो जाएगी।
इंसान तो सभी है, एक नॉर्मल इंसान में और एक साधक में, एक भक्त में बहुत अंतर होता है। एक साधु की जिंदगी में और एक आम इंसान की जिंदगी में बहुत अंतर होता है। तो जो माता काली के भक्त होते हैं वो बड़े ही अलग होते हैं। उनको देख के बता सकते हैं कि ये भक्त है। ठीक है, माँ काली के भक्त भीड़ में पहचान में आते हैं। तो जब माता काली उन पर कृपा करती हैं, उनसे बात करना चाहती है, तो इस प्रकार के संकेत वो अपने भक्त को देने लगती हैं। तो आपको समझ आना चाहिए कि माँ काली की कृपा आपके ऊपर है। अब आपको आगे क्या करना है। ऐसे में आपको माँ के मंत्रों का लगातार जाप करना है। और एक चीज और कि ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुलनी शुरू हो जाएगी। कई बार रात्रि में 2 से 3 जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उससे पहले भी आपकी नींद खुलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि माता काली जो है रात्रि में पहरा देती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में माँ पहरा देती हैं। तो इस वक्त आपकी नींद खुलेगी और झटके के साथ खुलेगी। तो आपको समझ आना चाहिए कि ये माँ काली के पहरे का समय था। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में सभी को जय माता दी, जय मां काली लिखना है। और अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को जय माता दी, जय मां काली। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।